आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु, जो स्टैट्स का एक इंडेक्स नंबर चैप्टर है, जिसका एक टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें 2019 जो हमारा बेस ईयर दिया हुआ है, जिसके अंदर फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है नीचे। इसको करना किससे, एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड बोले या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल देते हैं इसको हम। एक दूसरा मेथड है फैमिली वेट मेथड। ये दो ही मेथड से आता है। पेपर में ज़्यादातर ऐसा होता है, जब हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना होता है तो हमें कमोडिटी दी होती है, तो प्राइस दोनों साल का दिया होगा, क्वांटिटी आपको बेस ईयर लिखा होगा या तो 2019 की, या ईयर ही नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होता है इस टॉपिक में? क्या होता है, प्राइस तो हमारा कुछ था और कुछ चेंज हो गया, बढ़ गया घट गया, जो भी था। क्वांटिटी हमने मानी कि 2019 में भी यही थी और 2020 में भी यही थी। क्वांटिटी हमने मानी कि 2019 में भी इतना ही खरीदते थे माल और 2020 में भी इतना ही माल खरीदते थे। तो प्राइस हमारा बदल गया, क्वांटिटी हम वही लेते रहे। तो ये हमारा फैमिली बजट मेथड इसलिए बोला जाता है। बजट है हमारा फैमिली का क्या है। तो सबसे पहले आपको कम्युनिटी दी थी ABC, जो 50, 100, 60 था। ये क्वांटिटी था हमारा। तो क्वांटिटी को हम यहाँ पे Q0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पुराने साल की क्वांटिटी होगी और ये प्राइस दिया था हमको पुराने साल का, जिसको P0, और ये हमारा प्राइस था P1 करंट ईयर का। ये रहा प्राइस 2019 बेस ईयर P0, प्राइस 2020 करंट ईयर P1 और क्वांटिटी हमने बेस ईयर की मानी Q0। अब हमें एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के लिए दो ही चीज़ें निकालनी है, जिसके अंदर प्राइस नए साल का और क्वांटिटी पुराने साल की मल्टीप्लाई करनी है। एक और करना है, फिर प्राइस पुराने साल का, क्वांटिटी बेस ईयर की मल्टीप्लाई करने P0 Q0। ये दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P0 Q0 कर लेते हैं तो 56 या 300 ये आ गया, 102 या 200, 64 या 240। इसके बाद P1 Q0 कर लेते हैं, 50 10 या 500, 102 या 200, 66 या 360। इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग। इसका टोटल करने पे आएगा 1060। इसका टोटल कर लेते हैं तो ये 740। एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है। एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर वही फॉर्मूला लगे जो आपने लास्ट ईयर फॉर्मूला लगाया था, सिग्मा P1 बटे P0 क्वांटिटी बेस ईयर की इंटू 100। यही फॉर्मूला आपको लगाना है एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में। तो हमारे पास P1 Q0 और P0 Q0 आ चुका है। P1 Q0 हमारे पास ये था 1060, यहाँ पुट कर देंगे, और P0 Q0 था 740, वो यहाँ पुट कर देंगे नीचे। तो ये पुट करने पे आया 1060 डिवाइड में 740 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ गया 143.24। आंसर आ गया 143.24। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से आ चुका। फैमिली वेट मेथड करते हैं। अब फैमिली वेट मेथड में क्या चीज़ चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है हमें V वैल्यू, जिसे बोलते हैं P0 Q0। P1 Q1 तो होता नहीं यहाँ पे, P0 Q0। एक चाहिए होता है खाली P, जिसे प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो वो कैसे निकलता है, P1 बटे P0 इंटू 100। तो हमें क्या करना है, इस P को निकालने के लिए हर वैल्यू का P1 बटे P0 इंटू 100, ऐसे इसका P1 बटे P0 इंटू 100, ऐसे सबका करना है अलग अलग। वहाँ हम इकट्ठा फॉर्मूला लगाते थे। तो P1 बटे P0 इंटू 100 करने जा रहे हैं, जिससे P बन गया तो 10/6 इंटू 100, जो सॉल्व करके आया वो 166.67। राउंड ऑफ ले लेंगे इसको। उसके बाद 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये तो पूरा 100 ही बैठेगा। 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, ये आ जाएगा 150। इसके टोटल करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद P और V को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इस P और इस V को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये बनता है PV। नेक्स्ट टेबल आ जाएगी आपकी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 50,000। 100 को 200 से करेंगे आ जाएगा 20,000, और 150 को 240 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000। अब इन सब का टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल करने पे आ रहा है 106,000। तो ये आपका क्या आ गया, PV का टोटल और एक V का टोटल। इन दोनों की टोटल की जरूरत पड़ेगी सिर्फ हमें फैमिली वेट मेथड के अंदर। तो फैमिली वेट मेथड लगाने जा रहे हैं। तो फैमिली वेट मेथड का जो फॉर्मूला है, सिग्मा PV बटे सिग्मा V। तो क्या है हमारे पास PV, 106,000 डिवाइड में V जो है टोटल उसका 740
इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा 143.24। अगर आप देखोगे दोनों का आंसर सेम ही आता है बिल्कुल, दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम, बट ज़्यादातर पेपर में एग्जाम के अंदर फैमिली वेट मेथड आता है। अभी क्वेश्चन हो रहा है फैमिली वेट मेथड से। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन मुंबई, गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक्सपेंस दिया हुआ है इन टाइप का, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस एक्सपेंस। 2006 का प्राइस दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे बेस ईयर P0, और 2007 जो है करंट ईयर है प्राइस P1, और ये सारी वैल्यू दी हुई है आपको, प्राइस 2006 की और ये 2007 की। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक वेट दिया हुआ है। वेट क्या होता है, आपको जो वैल्यू का काम करते हैं यहाँ पे वी, वो वेट का काम करेगा इस बार। अब आपको वैल्यू नहीं निकालनी, वी नहीं निकालना, सीधा आपको वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको P1/P0 इंटू 100 निकालना। वो कैसे निकलेगा, P बराबर है, ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये दोनों डिवाइड करके इंटू 100, तो 170 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 सोल्व करके आएगा आपका 116, और 60 डिवाइड में 50 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 120। 125 डिवाइड में 100 इंटू 100 120, 25 इन डिवाइड में 20 इंटू 100 ये भी 125, 90 डिवाइड में 60 इंटू 100 ये भी आएगा आपका 150। इसके टोटल की जरूरत नहीं होती है। ये वेट जो है आपका परसेंट में दिया हुआ फिलहाल, इसका टोटल करेंगे तो 100 मिल जाएगा। इसके टोटल की जरूरत होती है, वी का काम करता है ये, जिसको हमने W से डिनोट करना है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे PV कर देते तो यहाँ PW करेंगे वेट, तो 116 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 4060। तो 15 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो 20 को 125 से कर लेंगे 2500, 125 को 10 से कर लेंगे तो 1250, 20 को 150 से कर लेंगे तो 3000। इन सब का टोटल कर लेंगे तो 12610। अब इन दोनों के टोटल की जो जरूरत थी वो मिल चुकी है। अब फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W, तो दोनों का टोटल आ चुका है आपके पास। इसकी वैल्यू आई थी 12, इसकी वैल्यू आई थी सिग्मा PW की वैल्यू थी 12610 डिवाइड में W की वैल्यू सिग्मा 100, ये कट जाएगा और डिवाइड करेंगे 10 से तो 126.1, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकल जाएगा। ये तब निकलेगा जब आपको वेट दिया है, तो वेट देने पर W और वो P निकाल लेते हैं प्राइस इंडेक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका फॉर्मूले में पुट कर दिया जाता है। इस बार आपको ग्रुप दिए हुए हैं फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस। क्वेश्चन में इस बार आपको P बनाने की जरूरत नहीं है, प्राइस इंडेक्स जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डायरेक्ट इंडेक्स दिया हो, डायरेक्ट आपको एक्सपेंडिचर जिसका वेट बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग W से और इंडेक्स को P से या I से, जिससे डिनोट करना है आपको उससे कर सकते हो, P से भी कर सकते हो, I से भी कर सकते हो। तो इस बार आपको ना तो P बनाना है ना ही W बनाना है, सीधा इन दोनों को जो क्वेश्चन में दिया है I और W उनको मल्टीप्लाई कर लेना है I W। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 550 को 40 से करेंगे तो आएगा 22,000। उसके बाद 250 को 10 से करेंगे 2500, 200 को 20 से करेंगे तो 4000, 150 को 20 से करेंगे तो 3000, उसके बाद 350 को 10 से करेंगे तो 3500। इन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल करने पे आया 35,000, टोटल करने पे आया 35,000, 35,000। और एक्सपेंडिचर टोटल चाहिए, इंडेक्स का टोटल नहीं चाहिए। इसका टोटल जो दिया हुआ W का वो 100 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं सिग्मा PW, सिग्मा W लिखो, या फिर सिग्मा IW, सिग्मा W, एक ही बात है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 35,000 डिवाइड में 100, इनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 350। तो ये निकल गया आपका फैमिली वेट। फैमिली वेट जो आया था वो 3 तरीके से आया था, जिसके अंदर हमने V निकाला था P0 करके, और P हम निकालते प्राइस इंडेक्स P1/P0 इंटू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई P और V को उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, फैमिली वेट निकल जाता है। तो तरीका था जिसके अंदर आपने P निकाला था
P1 बटे P0 इंटू 100 और वेट दिया था, सीधा W ले लिया था और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूले में पुट कर दिया था। तरीका है जिसमें सीधा आपको प्राइस इंडेक्स P जिसको बोलते हैं पहले से बनाया था, वेट एक्सपेंडिचर आपको पहले से दिया हुआ था, सीधा इन दोनों मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया था। तो तीन टाइप्स का आता है हमारा। थैंक यू।